हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं और वो विषय है जीवन का उद्देश्य, यानी कि पर्पज ऑफ लाइफ। डियर फ्रेंड्स, हम सब इस दुनिया में एक विशेष कारण से आए हैं। कोई भी इंसान यूं ही नहीं आता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन का उद्देश्य कभी समझ ही नहीं पाते। वे बस जिए जाते हैं जैसे भीड़ में एक और चेहरा। सुबह उठते हैं, काम पर गए, शाम को लौटे, खाना खाया और सो गए। अगले दिन फिर वही, और यह क्रम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन क्या यह जीवन है? क्या सच में यही जीवन है? सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, काम पर जाना और फिर शाम को घर वापस लौट जाना, सो जाना, फिर सुबह। क्या सच में यही जीवन है? जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। सांस तो हर जीव लेता है, लेकिन जीवन का सार तब आता है जब हम समझते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं। क्या वजह है कि ईश्वर ने हमें इंसान बनाया? क्या मकसद है हमारे अस्तित्व का? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य है, एक पर्पज है। कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आपका जन्म किसी मिशन के साथ हुआ है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपने उस उद्देश्य को पहचाना है? कल्पना कीजिए एक ऐसे जहाज की जो समुद्र में तो है, लेकिन उसके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। वह बस पानी में तैरता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी तूफान में उलझेगा, कभी चट्टानों से टकराएगा। ठीक ऐसे ही होता है उस इंसान के साथ जो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानता। वह दूसरों की नकल करता है, समाज के दबाव में जीता है और अंत में एक दिन यह सोचकर दुनिया से चला जाता है कि काश मैंने कुछ अलग किया होता, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती, काश मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी लिया होता, काश मैं अपने हिसाब से वो सब कुछ करता जो मैं सोच रहा होता, काश कि मैंने अपने जीवन को अपने हिसाब से जिया होता। डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने जीवन का उद्देश्य जान जाते हैं तो आप में एक अलग ही ऊर्जा आती है, एक अलग ही एनर्जी आती है। फिर आप सुबह अलार्म से नहीं, उत्साह से जागते हैं। आप में काम करने की ललक होती है, थकावट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद को लीजिए। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया था, भारत को जगाना, युवाओं में आत्मबल भरना। और यही वजह थी कि मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने वह काम कर दिखाया जो लोग 100 सालों तक नहीं कर पाते। जब आपके जीवन का उद्देश्य होता है तब आप किसी भी मुसीबत के सामने झुकते नहीं। कठिनाइयां आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाती हैं। अब्राहम लिंकन को ही देखिए, एक के बाद एक हार, व्यापार में घाटा, चुनाव में हार, निजी जीवन में समस्याएं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मकसद था और वो था देश की सेवा। आज वे दुनिया के सबसे महान नेताओं में गिने जाते हैं। भले ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई, लेकिन जब वो सफल हुए तो इतिहास रच दिया। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें? डियर फ्रेंड्स, ये कोई जादू नहीं है, ना ही इसके लिए हिमालय जाने की जरूरत है। इसका उत्तर आपके अंदर ही है। बस आपको खुद की आवाज को सुनना है। खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या काम है जो बिना थके, बिना मजबूरी के करना चाहता हूं? कौन सी चीज है जो मुझे अंदर से खुशी देती है, चाहे पैसे मिले या ना मिले? किस काम से मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं? जब इन सवालों के जवाब आपको मिलते हैं तब आप अपने पर्पज के करीब पहुंच जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसे कोई आंदोलन चलाना, करोड़ों कमाना या दुनिया बदलना। लेकिन नहीं, उद्देश्य का आकार नहीं, उसका भाव महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक शिक्षक हैं और बच्चों की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, यह भी उद्देश्य है। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हर मरीजों को सम्मान और सेवा से देखते हैं, यह भी एक उद्देश्य है। अगर आप एक किसान हैं और लोगों का पेट भर रहे हैं, यह भी महान उद्देश्य है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर वह दिल से किया जाए और समाज के लिए उपयोगी हो तो हर काम उद्देश्यपूर्ण होता है। जीवन में पैसा, शोहरत, पद, ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आंतरिक संतोष नहीं दे सकते। असली संतोष तब आता है जब आप जानते हैं कि आप सही राह पर हैं, आप वही कर रहे हैं जो आपके जीवन का अर्थ बनता है। कभी ध्यान दिया है क्यों कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बावजूद दुखी रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर सुविधा होते हुए भी आत्महत्या कर लेते हैं? क्योंकि वे बाहर तो सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं।
उन्होंने कभी अपने उद्देश्य को जाना ही नहीं और समझा ही नहीं। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहता हूं, आप भारत का भविष्य हैं, लेकिन भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आप आज सही दिशा में कदम उठाएंगे। मोबाइल, सोशल मीडिया, ट्रेंड्स, दिखावा, ये सब समय खा जाते हैं, लेकिन जो युवा अपने पर्पज को पहचान लेता है वह इतिहास रच सकता है। याद रखिए, एपीजे अब्दुल कलाम भी एक छोटे से गांव से थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और उनके जीवन का उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना। जीवन का सिर्फ उद्देश्य जान लेना काफी नहीं है, उसे अपनाने का साहस भी चाहिए। कई बार समाज रोकेगा, परिवार सवाल करेगा, दोस्त हंसेंगे, दुनिया हंसेगी, लेकिन अगर दिल की आवाज सच्ची है तो एक दिन वही लोग आपकी मिसाल देंगे। महात्मा गांधी को देखिए, वे एक वकील थे, आराम से जीवन बिता सकते थे, लाखों का पैकेज था विदेश में, लेकिन उन्होंने एक उद्देश्य चुना, देश को आजाद कराना। उन्होंने ना आलोचना की परवाह की, ना कष्टों की और ना ही असफलता की, और अंततः वे भारत के राष्ट्रपिता बन गए। जब उद्देश्य के साथ आप कर्म करते हैं तो असफलता भी आपको पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि हर असफलता आपको और तैयार करती है और निखारती है। सफलता कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है, और यह यात्रा तब सुंदर बनती है जब उसकी दिशा सही हो, और दिशा तब सही होती है जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दें। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, मैं क्यों जिंदा हूं? मैं किस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकता हूं? क्या मेरा आज मेरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है? याद रखिए, आप में वह सब कुछ है जो इतिहास बनाने के लिए चाहिए। आप में ताकत है, हिम्मत है, सोच है, आत्मबल है। बस जरूरत है तो अपने भीतर झांकने की और अपने उद्देश्य को गले लगाने की। अगर आप अपने उद्देश्य को पहचान ले तो पूरी कायनात आपको वहां पहुंचने में मदद करेगी। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो राहें खुद बन जाती हैं। आपका जन्म विशेष है और आपका जीवन भी विशेष हो सकता है। बस अपने उद्देश्य को अपनाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।